नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था अकबरी लोटा चैप्टर 10। तो आज हम अकबरी लोटा का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरी बात ये थी कि वे पत्नी का तेज तर्रार स्वभाव भी जानते थे, जिसके कारण लाला जी झुक जाते थे। यही कारण था कि जब उनकी पत्नी ने लोटे में पानी दिया तो वे सोचने लगे कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर कुछ बोलूँगा तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। अगला प्रश्न है, लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊ लाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो इसका उत्तर होगा कि 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा जब गिरा तो गली में शोर होने लगी और आंगन में भीड़ जमा हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए और पैर सहलाते हुए देखकर लाला जी समझ गए कि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है और स्थिति काफ़ी गंभीर होने वाली है, अतः इस समय चुप रहना ही बेहतर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से इनकार इसलिए किया ताकि अंग्रेज का गुस्सा जल्दी शांत हो जाए और फिर लाला जी को पैसे का इंतजाम भी करना था। अगला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किया था। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि अंग्रेज़ों को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था, क्योंकि लोटा जब नीचे गिरा था उस वक्त वो अंग्रेज नीचे दुकान में पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी के कहने पर ही अंग्रेज ने लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। अगला प्रश्न है कि इस भेद को कि मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि बिलवासी जी ने यह बात झाऊ लाल से कही थी, क्योंकि उन्होंने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के बक्से में रखे रुपयों की चोरी करके किया था, लेकिन लाला जी ने रुपयों का प्रबंध चूँकि अपने घर से किया था, इसलिए वे ये बात झाऊ लाल को नहीं बताना चाहते थे। फिर उन्हें रुपयों का यथास्थान रखना भी था।
अगला प्रश्न है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पैसे की ज़रूरत झाऊलाल को थी। उनकी मदद करने के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। और अब पैसे वापस से रखने थे, इसलिए बिलवासी जी के सोने का पत्नी के सोने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार देखते हैं कि समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। अगला प्रश्न है कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच के इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। पहली कि झाऊलाल की पत्नी को झाऊलाल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगला है कि झाऊलाल बहुत ही कंजूस थे। अगला पॉइंट है झाऊलाल की पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा और उन्होंने न दिया होगा। अगला पॉइंट है कि पत्नी अपनी तर्क शक्ति से लाला को निरुत्तर कर देती थी। तो इस तरह बच्चों हमने सारे प्रश्नों के उत्तर हम समझ गए। और तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।